हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में गोपाल जी एवं विष्णुदास जी की पावन कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल दास जी का निवास स्थान काशी के पास था तथा विष्णुदास जी कश्मीर के रहने वाले थे। ये दोनों गुरु भाई तथा भगवान के परम भक्त थे। भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद मानते थे। तिलक और कंठी धारण करने वाले को भगवान का ही स्वरूप समझते थे। यदि किसी भंडारे या महोत्सव में ये दोनों जाते तो अपने साथ बहुत सी खाद्य सामग्री इस कारण से ले जाते थे कि यदि भंडारा करने वाले के यहाँ कमी पड़ जाए तो उसकी बदनामी ना हो। इसके गुरु बड़े सिद्ध महात्मा थे। एक दिन दोनों भाइयों ने गुरुजी से हाथ जोड़कर भंडारा करने की आज्ञा मांगी। तब गुरुजी ने अपने चारों ओर जल छिड़क कर कहा कि अब आप लोग आनंदपूर्वक भंडारा करिए। मैंने सब साधु संतों के पास निमंत्रण भेज दिया है, नियत तिथि पर अवश्य आ जाएंगे। गुरुजी की आज्ञा मानकर दोनों भाइयों ने भंडारे के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तैयार कराई और गुरु के प्रताप से नियत तिथि पर संसार के समस्त साधु वहाँ पहुँचे। दोनों भाइयों ने मिलकर समस्त साधुओं का बड़े हर्ष से स्वागत किया और 5 दिन तक बड़े आदर सत्कार से उनको अनेक प्रकार के भोजन करवाए। अंत में जब साधु जाने लगे तो बहुत से वस्त्र और दिव्य उनकी भेंट किए। उस समय गुरु ने उनसे कहा कि इस भंडारे में नामदेव जी तथा कबीरदास जी ने भी आने की कृपा करी है और नामदेव जी श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए मार्ग में ठहरे हुए हैं। तुम वहाँ जाकर उनके दर्शन करो, वही तुमको कबीरदास जी के भी दर्शन करा देंगे। तब दोनों भाई गुरु आज्ञा से नामदेव जी के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए तथा प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि उनके चरण बड़ी कठिनता से छोड़े। तब नामदेव जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा कि वत्स, जहाँ साधु सेवा की सच्ची लगन होती है वहाँ हम अवश्य जाते हैं। अतएव तुम्हारी श्रद्धा भक्ति को देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ है। अब तुमको कबीरदास जी का भी दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर उनका पता बता दिया। तब दोनों भाइयों ने आगे जाकर मार्ग में कबीरदास जी के भी दर्शन किए और उन्होंने भी नामदेव जी के समान ही कृपा तथा दया दिखाई। दोनों भाई गुरुजी के पास लौट आए और एक मात्र साधु सेवा को ही भगवान के मिलने का मार्ग समझकर साधु सेवा तथा भगवान का स्मरण करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।